तो हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करने वाला। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। और आज के पार्ट में जो टॉपिक हम देखने वाले वो है टेंसेस, द मोस्ट इंपॉर्टंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। आज के व्हिडिओ में हिंदी में बात करने वाला हूँ। आजच्या व्हिडिओत मी मराठीमध्ये नाही बोलणार आहे, मी आज हिंदीमध्ये बोलणार आहे, ठीक है। अगर आपको हिंदी में वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको इसके आगे की वीडियो सारे हिंदी में चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान के लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय टेंसेस। टेंसेस मतलब क्या? तो बेसिकली द वर्ड टेंस मीन्स द time. The word tense means the time. The tense of the verb gives us an idea about the time when the action or the event took place. इसका मतलब क्या है? जो टेंस है, टेंस का मतलब होता है बेसिकली टाइम। मतलब हम लोग अगर बोलते हैं कि ये टेंस में बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, तो बेसिकली पास्ट टेंस मतलब पिछले, मतलब जो बीत गया है उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस अगर बात करेंगे तो जो आने वाला टाइम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब टेंस इज इक्वल्स टू टाइम। समझ में आया? और आगे दिया है द टेंस ऑफ द वर्ब गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शन और इवेंट टुक प्लेस। मतलब कोई भी वर्ब का अगर टेंस की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमें क्या आइडिया देता है कि वो एक्शन और वो इवेंट कब हुआ था, ठीक है, कौन से टाइम पे हुआ था, ये हमें बताता है। ओके, सो उसके आगे देखेंगे देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस, ठीक है। टेंस के 3 मेन टाइप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, उसके बाद पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। कौन से 3 होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगेन ईच ऑफ द टेंसेस इज फर्दर क्लासिफिकेशन। मतलब हर एक टेंस का आगे कुछ क्लासिफिकेशन है। बेसिकली वो 4 टर्म्स में या फिर 4 टेंसेस में क्लासिफाइड होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल टेंस, उसके बाद होता है कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद होता है परफेक्ट टेंस और उसके बाद होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस में ये 4 टेंस देखोगे, फिर पास्ट टेंस में ये 4 क्लासिफिकेशन देखोगे और फिर फ्यूचर टेंस में ये 4 क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आज के पार्ट में बेसिकली हम लोग प्रेजेंट टेंस में सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं आपको टाइम भी दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पर यूज किया जाएगा। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू, फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट दैट मोमेंट। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करेंगे? टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट दैट मोमेंट। मतलब उस टाइम पे, उस वहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, इस चीज़ को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, आई हियर स्ट्रेंज साउंड्स कमिंग फ्रॉम द रूम। आई हियर स्ट्रेंज साउंड्स कमिंग फ्रॉम द रूम, ठीक है। इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि आई हियर, हियर इज हियर डिनोट्स दैट, मतलब उस इंस्टेंट पे वहां से, उस रूम से कुछ आवाज मुझे आ रही है, ये कहना चाह रहा है स्पीकर। तो सेकंड देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब जो अर्थ है वो सन के मतलब सन के अराउंड रिवॉल्व होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया है। समझ में आ रहा है आपको? सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। जैसे कि ही गोज टू स्कूल बाय बस एवरी डे। ही गोज टू स्कूल बाय बस एवरी डे। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, बट ये कैसे फॉर्म होने वाले हैं इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। स्ट्रक्चर बोलते हैं हम जिसको। स्ट्रक्चर ऐसा है कि फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स वर्ब प्लस एस या फिर ईएस लगेगा। एक तो एस लगेगा वर्ब के साथ या फिर ईएस लगेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पे, ये तो ठीक है, आई एक्सेप्शन है, आई एक्सेप्शन है। जब भी आई आता है तब आप ना एस लगा सकते हो ना ईएस लगा सकते हो। उसके बाद देखो द अर्थ रिवॉल्व। अब रिवॉल्व एक वर्ब है, रिवॉल्व के सामने हमने एस लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ही गोज, गो एक वर्ब है, गो के सामने हमने ईएस लगा दिया क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे आई वर्क, यू वर्क,
वी वर्क, दे वर्क। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखिएगा। सबसे पहले आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। अब ये सारे सेंटेंसेस में जो वर्ब है वर्क, उसमें ना एस लगा है ना ई एस लगा है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ना एस लगा है ना ई एस लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि आई, यू, वी एंड दे आर दी एक्सेप्शन। जैसे इस सेंटेंस में हमने आई एक्सेप्शन देखा, वैसे आई, यू, वी एंड दे आर एक्सेप्शन। अब उसको छोड़ के जब शी, ही, इट आता है तब हमने क्या लगाया? एस लगाया। शी, ही, इट वर्क्स। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सेकंड क्या है? नेगेटिव में देखते कैसे करते हैं। आई डू नॉट वर्क, यू डू नॉट वर्क, शी, ही, इट डज वर्क। डज, यहाँ पे डज नॉट आएगा एक्चुअली, डज नॉट वर्क्स। ठीक है। अब देखो इसमें भी आई, यू दोनों एक्सेप्शन थे, इसलिए वर्क वर्क ही रहा है। दूसरा आई डू नॉट, यू डू नॉट, बट जब शी, हिट, इट आएगा, शी, ही, इट आएगा तब डज नॉट आया है। तब क्या आया है? डज नॉट वर्क्स। ठीक है। अब थर्ड में देखते हैं क्वेश्चंस में। डू आई वर्क, डू यू वर्क, डू वी वर्क, डू दे वर्क। अब ये चारों एक्सेप्शन थे, आई, यू, वी, दे। तो इसमें मैंने डू आई, डू यू, डू वी एंड डू दे का उपयोग किया है। ठीक है। और वर्क वैसे ही था। और जब ही, शी, इट की बारी आई तो डू की जगह बस डज लगा दिया। डज शी, ही, इट वर्क। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन जो है इसको एफर्मेटिव और क्वेश्चन को हाईलाइट करिए। एफर्मेटिव में जो था, एफर्मेटिव में जो था आई वर्क, यू वर्क, तो उसमें बस आई के आगे डू लगाया है, यू के आगे डू लगाया है, और उसके बाद वी वर्क, दे वर्क, वी वर्क, दे वर्क के आगे डू डू लगाया और क्वेश्चन मार्क लगाने से क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आया? ओके। तो अब देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन दैट टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करेंगे? तब यूज करेंगे जब एक्शन इज गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कोई एक्शन हो रहा है, जब हम लोग बात कर रहे हैं तब कुछ एक्शन हो रहा है, मतलब उस समय उस जगह पे वो एक्शन हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, द चाइल्ड इज प्लेइंग विद अ टॉय। आप एक बच्चे को देख रहे हो, वो खेल रहा है एक टॉय के साथ, आप क्या बोलोगे? द चाइल्ड इज प्लेइंग विद टॉय, क्योंकि वो आपके आंखों के सामने टॉय के साथ खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है। सो ही इज प्लेइंग विद अ टॉय। ठीक है। इसमें अपने आईएनजी लगाया वर्ब के साथ। आगे देखो, टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडिंग दी प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ओवर अ पीरियड। मतलब एक एक्शन जो पहले से होता आ रहा है, एक एक्शन ऐसा है जो पहले से होता आ रहा है इंक्लूडिंग दी प्रेजेंट, मतलब अब तक वो हो ही रहा है। मतलब ऐसा कोई एक्शन, आप ऐसे कोई एक्शन के बारे में बात कर रहे हो जो बहुत दिनों से होता आ रहा है और अभी भी हो ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दीज डेज स्कूल किड्स आर लर्निंग एट लीस्ट 3 लैंग्वेजेस। मतलब बहुत दिनों से जो स्कूल में के बच्चे से कम 3 लैंग्वेज पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। सो इसमें हमने क्या लिखा? दीज डेज स्कूल किड्स आर लर्निंग एट लीस्ट 3 लैंग्वेजेस। ओके। अब देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज का स्ट्रक्चर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि पीछे देखा था हमने, इसमें भी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर इज एम, इज, आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब एक तो एम आएगा या फिर इज आएगा या फिर आर आएगा, उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है। इसमें आपको इस एग्जांपल्स में पता चल जाएगा। जैसे कि फॉर्म से अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस। तो अफर्मेटिव फॉर्म देखो, आई एम वर्किंग, एम बोला था, एम के साथ आईएनजी फॉर्म लगाया, आई एम वर्किंग। यू आर वर्किंग, अब आई में एम लगेगा तो यू में यू आर वर्किंग लगेगा। क्या लगेगा? यू आर वर्किंग। उसके बाद वी और दे, इसमें भी आर वर्किंग लगेगा, वी और दे आर वर्किंग लगेगा। और जैसे पिछले बार देखा था हमने, एक्सेप्शन जो था शी, ही, इट, इसमें क्या लगेगा? इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग और इट इज वर्किंग। ऐसे 3 केसेस है, मतलब ये एक्सेप्शन आएगा। ठीक है। कोई नेगेटिव में देखेंगे, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, आई में तो एम ही लगेगा। आई एम नॉट वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग, he, she, it is not working, he, she, it
इज नॉट वर्किंग। अब इसमें भी एक्सेप्शन इज लग गया, ही शी इट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, क्वेश्चंस में देखो एम आई वर्किंग। अब देखो जो हम लोग ने यहाँ पे देखा था एफर्मेटिव में देखा था, मैंने स्टार किया है, क्यों किया है वो मैं बोलता हूँ। आई एम वर्किंग लिखा था, बस इसमें एम और आई की प्लेसेस इंटरचेंज कर दीजिए, प्लेसेस को इंटरचेंज कर दीजिए। क्या आ जाएगा, एम आई वर्किंग क्वेश्चन मार्क, आर यू वर्किंग क्वेश्चन मार्क, आर वी वर्किंग, आर दे वर्किंग क्वेश्चन मार्क, इज ही शी इट वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा था, इज लगा था, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, इज ही शी इट वर्किंग। समझ में आ गया। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एक्टिविटीज दैट हैव बीन कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब यूज करते हैं जब ऐसी एक्टिविटी जो अभी अभी कंप्लीट हुई है, रिसेंटली कंप्लीट हुई है। जैसे कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क खत्म किया है बट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। सो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, सो उसमें आप हैव और फिनिश्ड देख रहे हो आप, ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है। ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ, बस आप अभी एग्जांपल देखिएगा। टू शो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करेंगे, तब यूज करेंगे जब एक कोई एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ है और आज खत्म हुआ है, मतलब आज तक चल रहा था, आज तक चल रहा था। तो एग्जाम्पल क्या देखेंगे, वी हैव नोन ईच अदर फ्रॉम द पास्ट 20 ईयर्स। जब दो लोग बात कर रहे हैं, दो दोस्त बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, वी हैव नोन ईच अदर फ्रॉम द पास्ट 20 ईयर्स। मतलब पिछले 20 सालों से अब तक हम दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं। ठीक है, सो इसमें आप देख रहे होंगे कि वी हैव नोन, वी have known is the present perfect. To show past actions, मतलब the present perfect tense is used to show past actions whose time is not given. मतलब present perfect tense अभी ऐसे भी यूज कर सकते हैं तो to show the past actions, मतलब ऐसे कुछ एक्शन हुआ है जिसका टाइम पता नहीं है, बस हो गया है, जिसका टाइम हमें पता नहीं है बट वो हो गया है। एग्जाम्पल क्या है, आई हैव लिव्ड इन द यूएस। मतलब जब एक दूसरे को कन्वर्सेशन में आप बात करते हो कि आई हैव लिव्ड इन द यूएस, मगर तब आप उसको बता नहीं रहे हो कि आप कब रहे थे, आपने बस ये बताया कि आई हैव लिव्ड, मतलब मैं कभी तो था बट मैं यूएस में रह चुका हूँ। समझ में आ रहा है आपको। ओके, सो आप देखेंगे उसके बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, मतलब जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो क्या स्ट्रक्चर आप यूज करोगे, हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब एक तो हैज लगाना है या फिर हैव लगाना है प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, जो भी वर्ब होगा उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। इस केस में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एफर्मेटिव देखते हैं, आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड, यू हैव वर्कड, ही शी इट हैज वर्कड। ये ही शी इट हर बार एक्सेप्शन होता है, इसलिए इस बार इसके आगे हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज लगेगा। नेगेटिव्स में देखते हैं, आई हैव नॉट वर्कड, you have not worked, he she it has not worked। बस इसमें not लगाया हमने, have लगेगा सेम और has इसमें he she it में लग ही जाएगा। उसके बाद थर्ड देखते हैं क्वेश्चंस फॉर्म में कैसे आएंगे, have I worked, have you worked, has he she it worked। अभी इसमें हमने have लगाया you और I में, इसलिए यहाँ पे भी हमने have I have you लगाया, बट इसमें हैज था इसलिए इसमें हैज शी ही इट वर्कड है। समझ में आया आपको। ठीक है, हर बार ये ही शी इट एक्सेप्शन होता है इसलिए इसमें इस बार हैज लगा है। ठीक है, अब जो लास्ट है पार्ट वो देख लेंगे। ओके, सब लास्ट जो है वो देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल काउंटिंग। एक ही इसमें यूज करते हैं हम लोग, फॉर एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, ऐसे एक्शन में जो पास्ट में चालू हुआ है और अभी भी हो रहा है। स्टिल बीन काउंटिंग मतलब अभी भी हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर फॉर द बस। मतलब मैं पिछले 1 घंटे से बस का वेट कर रहा हूँ, अभी भी वेट ही कर रहा हूँ बट पिछले 1 घंटे से बस का वेट कर रहा हूँ। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर फॉर दी बस। समझ में आ रहा है आपको, हैव बीन वेटिंग। अब ये फॉर्म कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं।
हैज बीन और हैव बीन लगेगा प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ध्यान से देखिएगा, हैव बीन या फिर हैज बीन लगेगा प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी लगेगा। अब ये फॉर्म्स में आपको दिख जाएगा। सबसे पहले एफर्मेटिव फॉर्म क्या बोलता है, आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग, वी और दे हैव बीन वर्किंग। बट एक्सेप्शन किस में आता है, शी ही इट, शी ही इट में एक्सेप्शन आता है, जो क्या आएगा, शी और ही और इट हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग। इस एक्सेप्शन को हमेशा ध्यान में रखना। उसके बाद नेगेटिव देखेंगे, आई हैव नॉट बीन वर्किंग, मैं काम कर नहीं रहा था, यू हैव नॉट बीन वर्किंग, तुम काम कर नहीं रहे थे, वी और दे हैव नॉट बीन वर्किंग। और लास्ट में जैसे कि एक्सेप्शन आ ही जाता है, ही और शी और इट हैज नॉट बीन वर्किंग। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चंस में हैव आई बीन वर्किंग, जो आपका एफर्मेटिव था उसमें हैव और आई, यू और हैव, वी दे और हैव, इसको इंटरचेंज करो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। हैव आई बीन वर्किंग, क्वेश्चन मार्क, हैव यू बीन वर्किंग, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हैव दे और हैव वी बीन वर्किंग, अगेन क्वेश्चन मार्क। और जैसे कि लास्ट में एक्सेप्शन आ ही जाता है, यहाँ पे हैज लगा था तो यहाँ पे भी हैज, शी और इट और ही बीन वर्किंग। समझ में आया। सो आज के पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स देखे थे, तो इस पार्ट को हम यही रोकते हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।